हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 27 युद्ध से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि भारतीय इतिहास के जो युद्ध हैं वहाँ से क्वेश्चन और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा हाइडेस्पिज का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पिज, जो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और देखिए, सिकंदर और जो पंजाब के राजा पोरस थे उनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। इसके बाद है कलिंग की लड़ाई, ये हुई थी 261 ईस्वी पूर्व में। देखिए, जो कलिंग की लड़ाई है, इस सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उसको देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। लेकिन जो कलिंग है ये सम्राट अशोक की आखिरी विजय थी। और इस लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। तो अगर पूछे कि सम्राट अशोक की आखिरी विजय थी तो वो थी कलिंग की विजय। इसके बाद उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। इसके बाद है सिंध की लड़ाई, जो 712 ईस्वी को हुई थी। और देखिए, लड़ाई सिंध के जो राजा थे दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद कासिम ने विजय प्राप्त कर अरबों की सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी को आता। और देखिए, जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके बाद है तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, ये 1192 ईस्वी को आता। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये दोनों बैटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इन दोनों युद्ध से। देखिए, जो फर्स्ट युद्ध हुआ था ये हुआ था 1191 में, और जो सेकंड युद्ध हुआ था ये हुआ था 1192 में। और फर्स्ट युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके बाद एक चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जो राजा थे जयचिंद उनको हराया था। इसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर तो आपसे पूछे कि भारत में फर्स्ट टाइम पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो रखी थी बाबर ने। और कौन से युद्ध के बाद रखी थी, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके बाद रखी थी। इसके बाद है पानीपत का सेकंड युद्ध, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ये अकबर और हेमू का पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया था। इसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा सेनापति थे सदाशिव रावभाऊ उनके बीच में हुआ था। और देखिए, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हराया था। तो जो तीनों ही बैटल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड युद्ध तीनों याद रखना, और इनकी डेट भी कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। इनके बाद है खानवा का युद्ध, ये हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। और देखिए, युद्ध बाबर एवं जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे उनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। और देखिए, इस युद्ध में महाराणा सांगा को 80 घाव लगे थे, इसलिए उनको कर्नल स्टोर्ड ने सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा था। और देखिए, युद्ध कहाँ हुआ था और इसके परिणाम क्या निकले थे। और इस युद्ध में बाबर के साथ उसके 2 तोपची भी थे, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनका नाम क्या था। इसके बाद एक घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। और ये युद्ध इस युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के जो नेतृत्व में अफगानों को हराया था। इसके बाद एक चौसा का युद्ध, जो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। देखिए, ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था चौसे के युद्ध में। इसके बाद एक कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में एक बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उसको भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो दोनों ही बैटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही बैटल देखो, एक 1547 में था तो दूसरा सेकेंड ईयर में 1540 को हुआ था। और दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, और दोनों में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था।
इस जो युद्ध है दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर जो साम्राज्य है उनके बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध से विजयनगर जो साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। तो विजयनगर जो साम्राज्य का अंत हुआ था वो हुआ था तालीकोटा के युद्ध के बाद। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, और ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और देखिए जो इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो सेनापति है जो नेतृत्व किया था वो किया था मान सिंह ने, जो आमेर के राजा थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से जब उस युद्ध में घायल हो गए थे तो उनके स्थान लिया था, वो किसने लिया था, तो लिया था झाला बिद्दा ने। और इसके बाद है प्लासी का जो युद्ध है ये हुआ था 1757 ईस्वी को। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजों और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। देखो जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे उनका हारने का रीजन था जो उनके सेनापति थे मीर कासिम, उन्होंने इनके साथ धोखा कर दिया था इस युद्ध में। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, जो 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। के बाद है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये युद्ध अंग्रेजों और जो सुजाउद्दौला थे, तो अंग्रेजों सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इन तीनों पर कुछ संधियां भी हुई थी, तो आप मुझे बता दें क्या है। उनके बाद है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। और अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1759 को मद्रास की संधि कर ली थी। तो अगर पूछे कि मद्रास की संधि किस युद्ध के बीच में हुई थी, तो वो थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में। के बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780-1784 ईस्वी को लड़ा गया था। ये युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। और इस युद्ध के बीच ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, किंतु जो उनके पुत्र थे और उत्तराधिकारी यानी कि टीपू सुल्तान थे उन्होंने युद्ध जारी रखा था। और उसने 1784 ईस्वी में संधि कर ली, जो मंगलोर की संधि कहलाती है, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए थे। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुई थी मैसूर की संधि, और इसके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें हुई है मंगलोर की संधि। तो जो मंगलोर की संधि है वो किन किन के बीच में हुई है और कौन से युद्ध के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 ईस्वी को आता। देखिए इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुई थी संधि के द्वारा समाप्त हुई, जिसमें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-1799 ईस्वी को हुआ था, और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। तो 3-4 आंग्ल मैसूर युद्ध है, चारों याद रखिएगा। इसके बाद चिलियन वाला युद्ध, जो 1849 ईस्वी में हुआ था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध कि इंडियन चाइना वार, जो 1962 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। यानी कि जो चीन के और अरुणाचल प्रदेश पे जो चीनी सेना लगती है, जो चीनी सेना है उनके द्वारा भारत की जो सीमा क्षेत्र उन पर आक्रमण किया गया था। लेकिन कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था भारत चीन सीमा युद्ध में। इसके बाद है भारत पाक युद्ध, जो 1965 ईस्वी को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी इस युद्ध में। और युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने पाकिस्तान से शांति समझौता करने हेतु सोवियत संघ में जाकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद सर गए थे, और वहीं रहस्यमय परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान है ये एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और आपसी विवाद बातचीत से हल करेंगे। भारत और पाकिस्तान किसी भी हालत में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, ये संधि में कहा गया था। और देखिए संधि किसने करवाई थी, तो हुई थी 1966 में, जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने करवाई थी। इसके बाद है भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी,
जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इस युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे शिमला समझौता कहते हैं। और देखिए जो शिमला समझौता हुआ था ये हुआ था 3 जुलाई 1972 को। और इसमें कहा गया था कि जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया था और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना था। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो बांग्लादेश एक नया देश बन गया था और इसकी जो घोषणा की गई थी तो ये बना था 26 मार्च 1971 को। इसके बाद कारगिल युद्ध जो 1999 ईस्वी को हुआ था। देखिए जो कारगिल युद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। और जो इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। देखिए जो कारगिल युद्ध है इसके दौरान 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और विजय प्राप्त की। देखिए जो कारगिल युद्ध हुआ था तो इसमें जो हमारे ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और देखिए जो ये युद्ध हुआ था ये 26 जुलाई को हुआ था तो इसलिए हम 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा। देखिए हमने 27 युद्ध कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।